You can translate. गुजराती में बोलेंगे ना। ये गुजराती में माता जी के समझा रहे। हिंदी समझते हैं? अरे आप हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हिंदी बोल सकते हैं। अच्छा, नहीं तो इंग्लिश नहीं बोले, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप हिंदी बोलेंगे। हैं? अच्छा, बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग प्रभु जी के घर में आए हैं, विशेष करके क्या ना जय श्री दीदी और उनके पतिदेव दामोदर प्रभु। वो स्मरण आता है दामोदर प्रभु जी का कथा जो है। आज जय श्री दीदी तो हमारे बहुत गुरुदेव के एक बार प्यारी लाडली है ही है, गुरुदेव के प्रति इतने स्नेह प्रीति ममता रखते हैं। आप अभी बता रही थे जब गुरुदेव उनके घर में आते थे, गुरुदेव कितने प्रसन्न होते थे। क्योंकि भाई देखो, इस संसार में अपने माता पिता के द्वारा एक जन्म के संबंध होता है। कितने जन्म का? एक जन्म का, दूसरी नहीं। किंतु गुरु वैष्णव के साथ जो संबंध होता है वो संबंध नित्य संबंध कहा जाता है। क्या संबंध कहा जाता है? नित्य। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर करें दिव्य ज्ञान दिलाजे जन्म जन्मे प्रभु से है हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित चक्षुदान दिलाजे जन्म जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु वैष्णव के साथ जो संबंध जो होता है केवल एक जन्म के नहीं होता है, जन्म जन्मांतर की ये संबंध हम लोग के साथ चलते आ रहे। क्योंकि गुरु वैष्णव ये नित्य है। हम लोग देख रहे तो गुरुदेव तो अभी भी जन्म लिया था, है आज से 100 साल पहले की कितने साल? 100 साल पहले है 1921 में जन्म लिया था, है तो कितने साल हो गए? 104 ईयर्स, 104 साल हो गए। किंतु ऐसे नहीं, गुरुदेव राधा कृष्ण के नित्य परिकर है। जैसे कृष्ण की जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। जन्म कर्म च दिव्यम जो व्यक्ति तत्तः तत्वादिह पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म आदि दिव्य अलौकिक कहा जाता है। यही मेरा कथा को जो जान लेते हैं उसके पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। समझे? नहीं आना नहीं। उसी प्रकार गुरु वैष्णव उनकी जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं। तथापि हम लोग देखते हैं जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इसी के कहा जाता है भगवान की एक लीला कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है कि नहीं? जैसे अभी यहाँ पर सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे पृथ्वी के ऐसे किसी देश में जाओ, अभी क्या होगा? अंधकार रात्रि है, किस कहीं पर अंधकार, कहीं उजाला। किंतु वास्तव रूप में सूर्य जिस प्रकार नित्य प्रकाशमान है, ठीक उसी प्रकार भगवान नित्य प्रकाशमान। और भगवान जैसे नित्य प्रकाशमान है, भगवान के भक्त भी उसी प्रकार नित्य प्रकाश। समझ में? संसार के जीव जन्म लेते हैं फिर शरीर छोड़ देते हैं। जन्म किसको होता है? शरीर का जन्म होता है।
मृत्यु किसके होता है? शरीर की मृत्यु होता है। किंतु आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी। तुलसीदास जी रामचरित मानस में ही वर्णन कर रहे हैं, आत्मा क्या है? अजर अविनाशी, अजर अविनाशी, उसके नाश नहीं है, जन्म भी नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण के जन्म नहीं है, नाश नहीं है, मृत्यु नहीं है, ठीक उसी प्रकार आत्मा की जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं। तो जो जन्म आदि हम लोग देखते हैं, कृष्ण माँ यशोदा के गर्भ से जन्म ले रहे कि नहीं ले? यही से कहता है भगवान जोग माया के द्वारा इस लीला को प्रकट कराते हैं। इस तत्व को हमें समझना चाहिए। इसलिए गीता में भगवान कर रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य माने अलौकिक कहा जाता है। इसी तत्व के जो एक बार जन्म लेते हैं उनका पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। तो जिस कथा प्रसंग में बता रहे हैं, गुरुदेव के साथ शिष्य के जो संबंध होता है वो कैसे संबंध होता है? नित्य संबंध होता है। इसलिए कह रहे हैं चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षु ज्ञान है, दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मंत्र के द्वारा गुरु शिष्य के हृदय में उनकी दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं, दिव्य ज्ञान दे रहा। चक्षुदान दिला जे जन्म जन्मे प्रभु से, शिष्य के हृदय में समस्त दिव्य ज्ञान आदि दे करके और सब कुछ प्रकाश कर देते हैं। और वही मेरा जो है जन्म जन्म के प्रभु बनता है, मेरा मास्टर है, वही मेरा क्या है? प्रभु है। इसी का हमें समझना चाहिए बस। निताये सेवक, निताये चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताय नित्यानंद प्रभु जन अखंड गुरु तत्व है। और उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की जो सेवक जो है वो भी नित्य कहा जाता है। ये निताई चरण सत्य ताहार सेवक, निताई पद निताई पद है सदा करो आश। नित्यानंद के चरण जो है सदा सर्वदा आश्रय करके रहे। जिस दिन हम नित्यानंद के चरण से हम बिछोड़ जाएंगे उस दिन माया हमें पकड़ ले। इसलिए कि क्या करना चाहिए? नित्यानंद प्रभु यानी गुरुदेव के अखंड गुरुदेव के चरण आश्रय करके रहे। निताई पद धरो दुखानी, निताई के नित्यानंद प्रभु के चरण दोनों के अच्छी तरह से पकड़ो। दृढ़ करी धरो निताई पाद। दृढ़ करी मतलब क्या है? अत्यंत श्रद्धा के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ है। एक होता है श्रद्धा, दो प्रकार होता है, सुनो सबसे अच्छी तरह। एक होता है लौकिक श्रद्धा होता है, वर्ल्डली फेथ जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लौकिक श्रद्धा है। लौकिक श्रद्धा क्या है पहले हम समझे है। वो हमें हमसे बड़े है जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, क्या होते हैं बुजुर्ग है? बुजुर्ग समझते हो? ओल्डर एल्डरली पर्सन है। इसलिए उनको हमें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए है। अपने माता पिता से भी उनकी सम्मान देना चाहिए है। ये सब जो संसार में इसको कहा जाता है लौकिक श्रद्धा कहा जाता है। और एक होता है पारमार्थिक श्रद्धा,
आत्म अनात्म विवेक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु के वचन, शास्त्र के वचन विश्वास करके चलते हैं, उसी की कहा जाता है पारमार्थिक श्रद्धा कहा जाता है। परमार्थ प्राप्ति करने के लिए परमार्थ प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्र वचन और गुरुदेव के वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु मुख पदम वाक्य, गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य चित्तते कोरिया ऐक्य आर न कोरिह मने आशा न तुम दाष्ट प्रेम भक्ति चंद्र। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरुदेव ने जो बात बताया वो कैसे होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। जो गुरुदेव बोला ये ध्रुव सत्य है, विश्वास होनी चाहिए। जिस शिष्य के गुरु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है न इस जगत में उसके सुख प्राप्ति होते हैं और मृत्यु के बाद भी उसके भी सुख प्राप्ति नहीं होता, नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि गुरु अवज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरु अवज्ञा डिसऑनर। इसलिए गुरुदेव ने जो बात बताया, जो आदेश दिया, हमें पालन करना चाहिए। पहले लौकिक मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोग महाभारत भी पढ़े होंगे, उपनिषद भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, है? है थोड़ा थोड़ा पढ़े ना, पर टीवी में भी देखे होंगे सर, है? वो क्या नाम, कुठार लेके चलते हैं, परशुराम है। परशुराम के पिताजी के नाम क्या है? हाँ, ब्राह्मण है, नाम नहीं आधा मूर्ख कहेंगे तो। पराशर तो व्यासदेव के पिताजी के नाम पराशर। परशुराम है। परशुराम अरे जस्ट उनके माताजी के नाम है रेणुका। क्या नाम बताया? रेणुका। हाँ, अरे जस्ट परशुराम के माताजी के नाम रेणुका, पिताजी के नाम अरे जस्ट द फादर ऑफ जमदग्नि ऋषि। क्या बताया? जमदग्नि ऋषि। आप तो कुछ याद ही नहीं रखते, आपको पूछना बेकार है। हाँ, ऋषि जमदग्नि है। परशुराम जब आए, उनके पिताजी कहने जाओ तुम्हारी माताजी की देह शिरच्छेद कर दो। क्या करो? शिरच्छेद कर, गला काट दो, है? कट द हेड ऑफ योर मदर। है? कोई माताजी के शिरच्छेद करता है? किंतु देखो परशुराम की पिताजी आदेश दे दिया, जाओ तुम्हारे माताजी के क्या करो? गला शिरच्छेद, गला धड़ का अलग कर दो, कट द हेड ऑफ योर मदर। है? परशुराम ने क्या की? कुठारी लेकर, कुठारी एक्स ऐसे कर दे। पूछा ही नहीं क्यों, कारण क्या है? He did not ask his father what is the reason, what is the fault of my mother। हमें कोई पूछे भाई इसको कुछ कर, तो हम पूछते हैं भाई इसका दोष क्या है, है कि नहीं है?
कोई किसी को मार रहे हैं तो हम पहले तो पूछेंगे भाई तुम लोग इसको क्यों मार रहे हो, इसको दोष क्या है बताओ, है? आप इधर सामने आओ, अब कथा सुनो। हाँ, कथा जो सुनेंगे ना सामने बैठेंगे, जो सुनेंगे नहीं वो पीछे तो भाग जाएंगे। आप सामने आ, सामने आ जाओ, अभी सामने आ जाओ, काम क्लोज है। हाँ, परीक्षित महाराज कहाँ बैठ करके सुना था हरि कथा? एक बिल्कुल एक सामने बैठ करके। जो सुनना नहीं चाहते हैं वो दूर बैठते हैं और फिर कहते हैं हमें तो कुछ पल्ला में पड़ा ही नहीं। सुनना पड़ेगा ना। हाँ, क्या बोला? परशुराम अपने पिताजी के पूछा ही नहीं है, ये माता मेरे माताजी के दोष क्या है, बोला बस। परशुराम ने किया कि अपने माता रेणुका उनको गला को काट दिया, जिसको शिरच्छेद कहा देते है। हाँ सर। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिताजी, अच्छा मैं प्रसन्न हो गया, वर मांगो है? तो परशुराम कहने लगे पिताजी मैं आपका आदेश पालन किया, जो है बिना विचार से है। आप पिता गुरु तुल्य है, पिता कैसे है? गुरु के तुल्य है ना, है? और शास्त्र में कहा जाता है गुरु आज्ञा ज विचारणीय, गुरुदेव के आदेश जो है हमें पालन करना है। जैसे बोले गुरु आज्ञा ज विचारण, गुरु के आदेश पालन करने पर जैसे बोले ऐसे कर, है? निर्विचार से, कोई विचार करें विदाउट एनी क्वेश्चन, है? तो जमदग्नि ऋषि कहने लगा मैं प्रसन्न हो गया, बरंग भी वर मांगो, है? तो कहने लगे परशुराम कहने लगे मेरे माताजी के पुनः जीवित कर दिए, है? देखो जमदग्नि ऋषि ने किया कि अपने तपोबल से, मंत्र के बल से, तपोबल से रेणुका के पुनः जीवित कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी है कि नहीं है? इसलिए पिताजी गुरु तुल्य है, पिताजी के आदेश हमें पालन करना है। रामचंद्र, दो उदाहरण दिया शास्त्र में, है? एक है परशुराम और दूसरी रामचंद्र, है? दशरथ महाराज ने कोई के 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। एक वर्ष से रामचंद्र के लिए 14 साल के वनवास, और दूसरी और कई के कहने लगे मेरे पुत्र भरत उनकी अयोध्या की राजगद्दी मिले, है? दशरथ महाराज दे। रामचंद्र एक बार भी पूछा नहीं पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, है? आज समझे? पिताजी मेरे कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। दशरथ महाराज पूछा ही नहीं, कारण क्या? पिताजी ने कहा बस 14 साल के लिए रामचंद्र वन में चले गए। यही उदाहरण देखो, है? ये कारण क्या है हम पूछते हैं, है? हमारे प्रति कोई अन्याय कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? क्योंकि रामचंद्र पूछा, है? रामचंद्र एक बार भी नहीं पूछा पिताजी मेरे कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, वन जाने के लिए आदेश दे दिया, है? अभी ये जो वन में जाना है, इसमें परमार्थ क्या है बताओ? और परशुराम अपने माताजी के गला काट दिया, शिरच्छेद किया, इसमें कोई परमार्थ कुछ है? आप बताओ, कुछ तो परमार्थ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ,
इसे कहा जाता है, लोग कहते हैं लौकिक श्रद्धा, इतने कहा जाता है? जगत में यही दिखाते हैं, इसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा। परमार्थिक श्रद्धा क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए जो गुरु के आदेश उपदेश हमें पालन करना, उसमें कहा जाता है परमार्थिक श्रद्धा कहा जाता है? जैसे गुरु ने कहा जाओ तुम हरि कथा श्रवण करो, ठाकुर जी के अर्चन करो, इसमें परमार्थ है कि नहीं है? क्योंकि भक्ति के अंग सब बता रहे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दस सक्कत्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेदन अवलक्षणा है। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में कहा गया। और किसके लिए भक्ति होनी चाहिए? विष्णु है। अच्छा, ये परमार्थिक है। आत्मा और परमात्मा की कि आप आत्मा और परमात्मा के लिए हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसी के ही कहा जाता है पारमार्थिक कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी आता है? समझे? वन में जाने भक्ति हो जाएगा? बताओ। आपके पिताजी ने कहा तुम वन में चले जाओ, घर से निकाल दिया, उसमें भक्ति के कुछ है? कुछ नहीं है। नहीं। पिताजी ने कहा जाओ तो माता जी के गला काट दो, काट दिया, और जब माता जी के गला काट दिया तो जेल में पड़ा रहे हो तुम। बात ऐसा ही है कि नहीं है? हम इसलिए कह रहे हैं इसमें कोई परमार्थिक भी नहीं है, किंतु तथापि इसमें कह रहे हैं लौकिक श्रद्धा करें। श्रद्धा क्या है? दृढ़ विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास, अनफ्लेंचिंग फेथ जिसमें होता है विश्वास है। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धा 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लौकिक श्रद्धा और एक परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा इस जगत में जो लौकिक श्रद्धा आदि रखते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार है, इसे कहा जाता है लौकिक श्रद्धा कहा जाता है? क्योंकि जब लौकिक श्रद्धा यदि हमारे नहीं हो, वास्तव रूप में हम परमार्थिक जगत में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये समझ, उदाहरण मैं जो दे रहा हूं, ये सारे लौकिक श्रद्धा करते करते धीरे धीरे पारमार्थिक श्रद्धा में प्रवेश करेंगे। है? जिसके लौकिक श्रद्धा भी नहीं है तो पारमार्थिक श्रद्धा से कहां जाए? है? Who has no common sense? है? जार नहीं खंड ज्ञान। Who has no common sense? तार है दिव्य ज्ञान। How possible you attain transcendental knowledge? जार नहीं खंड ज्ञान। खंड ज्ञान means common sense. Who has no common sense? So how possible who enter a transcendental spiritual life? So Shastra saying this way. पहले हम इसलिए कह रहे हैं इस जगत में पहले लौकिक श्रद्धा होती है। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हमें एक लौकिक संबंध हम रखते हैं, है? सम्मान करते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया मातृदेवो भवो, वेदों में पहले मंत्र आ रहे हैं, क्या बोले? मातृदेवो भवो, माता जी के गुरु मान करके उनकी सम्मान करो। हमारे पहले गुरु कौन है? माता है। क्यों? हमें उन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है कि नहीं? मैं चल नहीं पाता और माँ ने किया कि मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया। मैं खा नहीं पाता था, माँ ने दाने को जो क्या करे अपने उंगली से
ऐसे मल मल करके मुझे खिलाए, है कि नहीं है? आप बताओ। है, मैं बोल नहीं पाता था, कितने बार मुझे, कम से कम 10-20 हजार बार, लाखों बार मुझे बताते थे, बोलो क्या बोला है, माँ माँ माँ, पापा माँ, सिखाते हैं ना बच्चा के, है? तो ये जो हमें जो ये सिखा, किसने सिखाया? माँ ने सिखाया। इसलिए माता जी को कहा जाता है मातृदेव भवो। पहले गुरु हमारे कौन हो गया? माता हो गया, है? जिन्होंने सारे शरीर को, रक्त को, है, पसीना निकल करके मानो हमें पालन पोषण किया, है? बात ऐसे ही है कि नहीं? एक माँ बच्चा को कितने कष्ट करके पालन पोषण करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है? ये कहते हैं माँ जैसे, है, न भूतो न भविष्य। माँ की भांति किसके सहनशीलता है, आप बताओ, है? यही तो, इसलिए वेद में इसलिए कहा गया मातृदेवो भवो। तो पहले हमारे गुरु कौन हो गया? मातृदेव, माता कहा जाता है। फिर कर रहे पितृदेवो भवो। फिर दूसरी गुरु कौन बना? पिताजी, जिन्हें श्रम करके हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था किया, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है पितृदेवो भवो। तीसरी गुरु कौन होता है? आचार्य देवो भवो। क्या होता है? आचार्य देव, जो मुझे लिखा पढ़ा सिखाया, मंत्र दिया, है, मुझे संस्कार कराया, वेद मंत्र आदि के द्वारा मुझे संस्कार कराया, है, उसे कहता है आचार्य देवो भवो। ऐसा ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर भी जब तक गुरु से गायत्री मंत्र नहीं प्राप्त होता है, वो ठाकुर जी के अर्चन के अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं, अधिकार नहीं बनता है तो ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण हो जाता है? किंतु जब तक उसके उपवित संस्कार नहीं, उपवित समझते हो, सेक्रेड थ्रेड और गायत्री मंत्र जब तक प्राप्ति नहीं, वो ब्राह्मण बालक होने पर भी वो ठाकुर जी के अर्चन अथवा यज्ञ करने के उसके अधिकार प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र में दिया गया यज्ञोपवीत दे करके उसके संस्कार कराया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है कि नहीं? गायत्री मंत्र दिया जाता है। इसलिए शास्त्र में कहता है जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते विदुत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जनाति जस इति ब्राह्मणा। जन्मना जाते शूद्र, जब हम मातृगर्भ से सब जन्म लेते हैं उसके शूद्र कहा जाता है। शोचनात् इति शूद्र, शोचनात् माने जो रोते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, अनित्य वस्तु के प्रति आसक्ति रख करके रोते हैं। अनित्य मतलब जो वस्तु नित्य नहीं है, और अनित्य वस्तु धन संपत्ति और संसार के वस्तु प्रति जो माया मोह रखते हैं, और उसके लिए तो रोना आता है? इसलिए जन्मना जाते शूद्र, शूद्र शब्द का अर्थ होता है शोचनाद इति शूद्र, रोदनाद इति शूद्र, ये समझता आता है शास्त्र में। किंतु फिर क्या होता है? जन्मना संस्कार दीजो उच्चते, फिर उनके संस्कार क्या किया जाता है? भाई नहीं है, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के दास हो, है, ये संस्कार कराया जाता है। अर्थात गायत्री मंत्र आदि के द्वारा उनको संस्कार कराया जाता है, प्यूरिफिकेशन कराया जाता है। प्यूरिफिकेशन किससे होता है? मंत्र आदि के द्वारा है। अच्छा, इसलिए जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्च, जिसे कहता है द्विज कहा जाता है। द्विज किसको कहता है? 2 बार जन्म हो गया ना,
एक मातृगर्भ से हम जन्म लिया, जिसे कहता है शुक्र जन्म कहा जाता है, सीमेन बर्थ। और दूसरी कहा जाता है क्या है, सावित्री जन्म। गायत्री मंत्र जो हम सावित्री गायत्री मंत्र आदि प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है सावित्री जन्म कहा जाता है। ये दो बड़ा जन्म हो गया है। जन्म आ जाते शुद्ध संस्कार दीजो उच्चते वेद पाठे भवेत विप्र। फिर जब उनकी वेद पाठ में जब उसके अधिकार दिया जाता है, तब उसके कहा जाता है विप्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विप्र। वेद पाठे भवेत विप्र। संस्कृत में ज्ञान होनी चाहिए है, तब तो वेद पाठ करेंगे। जिसके संस्कृत में कोई ज्ञान नहीं हो, वेद पाठ कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं? संस्कृत में ज्ञान होनी चाहिए, पाणिनि व्याकरण में ज्ञान होनी चाहिए। नाम सुना कि नहीं सुना? नाम याद रखो। कौन सा व्याकरण बताया? संस्कृत ग्रामर, दैट इज कॉल्ड पाणिनि व्याकरण है। तब तो वेद पाठ कर पाएंगे। संस्कृत है वो, संधि विच्छेद संधि समास आदि है, कारक विभक्ति कैसेंडिंग है, डिराइवेशन, है कि नहीं है? इस बारे में ज्ञान होनी चाहिए। तो ये ज्ञान किस में होगा? संस्कृत में ज्ञान हो। वेद पाठे भवेद विप्र। जब वेद पाठ में इसको अधिकार दिया जाता है, तो उसके कहा जाता है विप्र कहा जाता है? और ब्रह्म जनाति जैसे थी ब्राह्मणो, ब्रह्म तत्व को जो जान लेते हैं उसे कहा जाता है ब्राह्मण कहा जाता है? नाम ब्रह्म को जो जान लेते हैं उसके वास्तव उसके कहता है ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की क्या उपाधि दी जानते हैं? नामाचार्य। क्या बताया? नाम आचार्य, नामाचार्य। 3 लाख हरिनाम करते थे है? इसलिए कहा जाता है महाप्रभु के, इसलिए टाइटल दिया है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ब्रह्म हरिदास। क्या बताया? कौन सा ब्रह्म है? नाम ब्रह्म। नाम रूपी ब्रह्म के जिन्होंने प्राप्ति कर ली, अनुभव कर ली, सर्वोत्तम है ना। अरे नाम ही संग भगवत है कि नहीं? नाम ही संग भगवान। नाम चिंतामणि कृष्ण चिन्ह रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। जो हरिनाम करते हैं है? नाम ब्रह्म की जप करते हैं, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताया गया है। One who chants holy names, he is higher than सामवेदी ब्राह्मण है। अहो बतो सपच्युतो गरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। अहो बतो सपच्युतो गरियान, one who chants holy names, he is higher than Samvedi Brahmana. Highest Brahmana, that is called Samvedi Brahmana. ऋक साम यजु अथर्व, सामवेद के जो अध्ययन करते हुए जानते हैं उसको कहते हैं, उस ब्राह्मण के कहा जाता है सामवेदी ब्राह्मण। और जो केवल हरिनाम करते हैं he is higher than सामवेदी ब्राह्मण। केवल नाम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है जैसे माता जी हरिनाम कर रही, माता जी के सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो नाम करते केवल। शास्त्र में लिखा है नाम ब्रह्म। इसलिए हरिदास ठाकुर, though he was born in Muslim family, but every day he chanted 3 lakhs holy names, 300,000 names he chanted. For this reason, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave me this title, and Nama Acharya.
तो अहो बतो सपचो तो गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम। सपोज माने चंडाल, dog eater. If dog eater chants holy names, he is higher than Brahmana. अहो बतो सपचो तो गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम। और जो नाम करता है मानो समस्त तीर्थ में उसके स्नान हो जाता है? समस्त प्रकार यज्ञ कर्म पुण्य आदि अपने आप उसके फल प्राप्ति हो जाता है। नाम की महिमा एक ही श्लोक में श्रीमद् भागवत में बता दी। अहो बतो सुपच्यते गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तक सुष्णु राज्य ब्रह्मणुचुर नाम गृह्णन्ते। जो नाम जप करते हैं उसे समस्त सारे तीर्थ में इसके स्नान हो रहा है? One who chants holy names, pure holy names, he takes birth and all the holy rivers, holy ponds, holy place everywhere. महातीर्थ है नाम की महिमा। So just I also explain this way. ये जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते वेदोत् पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जानाति स इति ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। पर कलयुग में कौन सा ब्रह्म? नाम ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म बताया? नाम ब्रह्म। नाम ब्रह्म को जो जान लेते हैं वह, पर नाम ब्रह्म को जो जप करते हैं न भूतो न भविष्य, उनके समान कोई नहीं हो सकता है। और ऐसे दृढ़ विश्वास करके नाम करना चाहिए। इसी कहा जाता है पारमार्थिकी श्रद्धा है। पारमार्थिक श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ नाम करना चाहिए। क्या विश्वास के साथ नाम करना चाहिए है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। ये नाम ग्रहण करने से हमारे संसार के सारे कष्ट दूर हो जाए। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये सारे दुख क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इसलिए नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। नाम की इतने महिमा बता रहे, ये विश्वास होनी चाहिए है। एक कथा सुना तो सुनो। एक भागवत पाठक था। क्या था? भागवत पाठ करते हैं ना लोग, है 7 दिन भागवत पाठ किए है। तो एक गांव में एक पंडित जी भागवत पाठ कर रहे 7 दिन है। सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12-1 बजे तक भागवत पाठ के करते 4-5 घंटा। हजारों लोग सुनने के लिए आए। विशाल पेंडल भी बनाया है। हाँ समझ। अच्छा, तो दूसरी गांव में जो है एक माता, वृद्ध माता जी जो है वो नदी पार करके उसी गांव की थोड़ी दूर जो है वो दूध दही बेचता था। समझ यार है। तो किसी कारण से दूध बेचने में देर हो गया और देखा तो उसी गांव में हजारों लोग पेंडल में बैठी हुई है। और उस भागवत में जाकर के वो माता जी बैठ गई है, कथा सुनी। तो उस समय कथा में वो पंडित जी ये बता रहे थे अजामिल के उपाख्यान करते हुए। श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंध में जो है अजामिल की कथा है ना, नाम महिमा। बोले नाम करने से भव सिंधु सुखाई है। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु क्या हो जाता है? सूख जाएगा और तुम आराम से पार करके चले जाओगे है। देखो वो वृद्धा जो है, माता जी जो है, इतना ही कथा सुनी। बस कथा सुन करके तब उसको नदी के तट पर आई
है। नदी के तट पर जब आए तो विचार करने लगे, हम मुझे तो हर रोज यहीं पर नाव वाले के पैसे देना पड़ते हैं ना, है? तो बोले आज नाव वाले के नाव के समय भी उस समय देर हो गया था, इसलिए नदी में कोई नाव वाला नहीं था, है? किंतु देखो उस माता जी के मन में विश्वास हुई, ये पंडित जी ने जो भागवत कथा में क्या बोले, नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। अरे भव सिंधु इतने बड़ा समुद्र जब सूख जाता है और उसे पार करके चले जाते हैं, और ये छोटी सी नदी तो है? तो इस नदी को मैं पार नहीं कर सकता हूं। तो बोले जरूर मैं पार करूंगा। ये विश्वास हो गया। वो देखो क्या कि राम 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 करके पानी में उतरे, और पानी में उतरे तो बिल्कुल पैदल पैदल वो नदी पार करके चले गए। आज समझे? कथा में उनके कथा सुन के केवल इतना विश्वास हो गए। ये पंडित जी ने कथा में क्या बोले, जे राम नाम भगवान के नाम लेने से, उसमें लिखा ना नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। अरे अच्छा, तो बिल्कुल 7 दिन वो जो आना जाना है ना, वो नाव में नहीं आते थे, पैदल पैदल आए, राम 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 करके नदी पार करके आती थी, दूध बेच कर चले जाते। भाई देखो, और हर रोज क्या की कथा, दूध बेचने के बाद अंतिम जो कथा जो होती थी ना, उस कथा में बैठ जाती थी। भाई समय नहीं है, दूध बेच करके फिर कथा में जो जितने समय है 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा नहीं कथा में बैठ जाती। और कथा समाप्त होने के बाद और फिर वो नदी पार कर ले। कैसे है? पैदल पैदल राम 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 राम। देखो क्यों पंडित जी ने बोला ना, है जे राम नाम की महिमा। चलो कथा समाप्त हुई, अंतिम दिन की कथा थी। अंतिम दिन में पंडित जी भाई कथा बोलते हैं, ये भाई हमारे आज के अंतिम दिन की कथा है, समाप्ति दिवस है, 7 दिन की है। आप लोग ये भागवत में कुछ चढ़ाओ। कलियुग है, नहीं चढ़ाओ नहीं बोलते कौन थोड़ी देंगे कोई। भाई पंडित जी बड़ा चढ़ा करके बहुत सुंदर करके बोले, देखो भागवत की आज अंतिम कथा है, 7 दिन आप लोग को मैंने कथा सुना है। भाई गांव वाले थोड़ी समझते हैं कुछ, पहले जो जो जैसे इच्छा है कुछ, कोई फूल चढ़ाओ, कोई फल चढ़ाओ, कोई पैसा चढ़ाओ, आज समझे। और भागवत कथा के और बोले देखो इस जो है जो आप लोग चढ़ाओगे उसके द्वारा भंडारा करेंगे। कौन बोले? पंडित जी बोले। अरे गांव में तो ऐसे ही होता है, गांव में लोग थोड़ी के तो पैसा कहाँ से आएगा, सारे जो चढ़ाते हैं ना उसी के ही क्या करते हैं, गांव वाले के भंडारा करके खिला देते। पहले ऐसे नियम था, गरीब लोग कहाँ इसे इतने लोग खा, अंतिम दिन के ही वो भंडारा करते थे। चलो पंडित जी अंतिम दिन जो 7वां दिन जो था, 7वां दिन अंतिम दिन यही कथा बोले, देखो आज अंतिम दिन की कथा है, और ब्राह्मण वैष्णव भोजन आदि भोजन कराना है। अभी पितृपक्ष चल रहे ना, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? ठाकुर जी के भोग लगा करके ब्राह्मण वैष्णव के भोजन कराओ, इसे तुम्हारे पुण्य और पितरों भी उद्धार हो जाएंगे। ऐसे शास्त्र में विधान है। अभी पितृपक्ष चले ना, पूर्णिमा के बाद ही अभी शुरू है। कब तक होगा अमावस्या के अंतिम दिन? एक पक्ष पूरा। हाँ, एक पक्ष पूरा। हाँ सही, ये पितृपक्ष इसे कहा जाता है, पितृपक्ष कहा जाता है। और विशेष करके जिस पूर्व पुरुष के आपको पता ही नहीं है कब मर गए, उनके पिंडदान दे नहीं पाया और जानते ही नहीं है, उसमें मंत्र के द्वारा ये 15 दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हो। और यदि जानते हो तो उसी दिन कर सकते हैं, और नहीं जानते हो तो किसी दिन भी उनके नाम लेकर के
और महाप्रसाद ठाकुर जी के भोग लगा, उस महाप्रसाद उनकी अर्पित कर दो तो संतुष्ट हो जाता है, जिसे प्रीतिशास्त्र कहा जाता है। और कर्मकांडों में तो इसको और भी बड़ा चढ़ा करके पंडित लोग तो करते हैं, इतने घड़ा देना पड़ेगा, इतना कटोरी देना पड़ेगा, इतना बर्तन देना पड़ेगा, इतने बड़ा लिस्ट लगा देंगे। कम से कम इंडिया के मानी जाए कम से कम 5 लाख रुपया तुम्हें खर्च करा देंगे। कितने? 5 लाख। इतने वस्त्र दो, इतने घड़ा दो, इतने दो चांदी दो और ये दो, बड़ा एक लिस्ट कर देंगे। चलो, किंतु पंडित जी अभी हम कथा जो आ रहे हैं, पंडित जी बोले भाई देखो आज भागवत की अंतिम कथा है, तो आप लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अकॉर्डिंग कैपेसिटी आज डोनेशन दे दो। सब लोग डोनेशन दिया है। वो बुढ़ी जो दूध बेचने वाले थे वो भी थोड़ी सी जो है डोनेशन, उनके पास जो तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके थोड़ी सी पैसा उसके कहीं जितने प्रॉफिट दिया उसमें तो थोड़ा दे दिया है। फिर कथा में भी वो भी पंडित जी भी सुनाया है, भाई देखो साधु के घर में बुलाना चाहिए और उसे खिलाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है न जत्र वैकुंठ कथा सुधा होगा। जिस घर में संत महात्मा नहीं जाते हैं वो गृह कैसे होता है? बोले सांप के बिल जैसे होता है। क्या किसका? सांप के बिल। बिल समझते हो? द होल ऑफ द स्नेक है। चलो, तो जिस घर में संत महात्मा जाते हैं वो गृह क्या होता है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुकना सीमा। जिस गृह में संत महात्मा पधारते हैं, हरि कथा होती है, भजन होती है, वो गृह गोलोक वृंदावन सच्चा है। जैसे हमारे जयश्री दीदी है दामोदर जी, उनके सनाम पुत्र जो है इनको गृह आज क्या बन गया? बोलो गोलोक वृंदावन धाम की जय। शास्त्र में ऐसे लिखा है, जिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुकना सीमा। तो हमारे संत महात्मा जी ऐसे प्रवचन में बोले बोले घर में संत महात्मा के बुलाना चाहिए। तो बूढ़ी मनी मन विचार करने लगे, ये काल जो संत महात्मा के माने जो भागवत पाठक है ना, उनको मैं अपने घर में बुलाऊंगा। जो हमारे जिससे भगवान जितने थोड़ी सी साख और जो जितना दिया है, और ठाकुर जी के भोग लगा करके पंडित जी को जो मैं खिलाऊंगी। ऐसे विचार करके वो बड़ी संत महात्मा ने पंडित जी के बोले, जय महात्मा जी कल हमारे घर में आप आइए, हमारे घर में आप थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। पंडित जी बोले तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, कल दोपहर में आ जाना, आप मुझे ले जाना, मुझे तो पता नहीं है तुम्हारे घर कहाँ गए है कि नहीं। बुढ़िया बोले अच्छा ठीक है। दूसरे दिन दोपहर होने वाले था, बुढ़िया आई। बुढ़िया पंडित जी के बोले पंडित जी मेरे साथ चलो। भाई पंडित जी सोचने लगे मेरे लिए कोई कार व्यवस्था की होगी सर, मैं इतने बड़ा भागवत पाठक हूं, पैदल थोड़ी जाएंगे। बूढ़ी बोले पंडित जी हमारे साथ आओ, थोड़ा आगे। पंडित जी बोले ठीक है चले। बूढ़ी पंडित जी सोचने लगे उनके कार शायद आगे होंगे, चले चलते चलते पंडित जी चले। कार फार तो कुछ नहीं है, अरे भाई गरीब लोग है उसके कार थोड़ी है, बात सही है कि नहीं है? इंडिया में सबके घर में थोड़ी कार है? तो पंडित जी तो आशा कर रहे हैं ये हमें कार में बैठा करके अपने घर में ले जाएंगे। और किंतु बूढ़ी बोले महाराज आओ आओ आओ। चलने लगे, चलते चलते नदी के तीर पर। तू कहाँ ले, गाड़ी कहाँ है? बुढ़िया बोले महाराज गाड़ी की क्या जरूरत है,
नदी के तट पर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, नाव तो कुछ बुलाया? बोले नाव की क्या जरूरत है महाराज जी, है मैं तो हर रोज आपके 7 दिन भागवत कथा सुनी नाव में, बिना नाव से है। बुढ़िया ने क्या की, बुढ़िया भी बहुत ये था ना, पंडित जी का हाथ कस करके पकड़ ली। अरे आओ महाराज, अरे मैं तो 7 दिन बिना नाव से मैं पार हूं, बिना नाव से है, बिना नाव से, समझते ना, मैं पैदल पैदल। आपने कहा ना नाम लेते ही बाबा सिंधु सुखाई। आप तो भागवत की कथा वाचक हो भाई। देखो बुढ़िया इतना कहां से शक्ति है पता नहीं, पंडित जी का हाथ को ऐसे कस करके पकड़ करके रखा है। अरे हाँ महाराज कोई चिंता नहीं है, उतना ही पानी है, आप पार करके चले जाओगे। मैं तो हर रोज पार करके बाबा सिंधु सुखाए। पंडित जी बोले अरे नहीं, बोले बाजरे दो। उसे पकड़ करके खींचने लगे। बोले अरे तू बुढ़िया है कि चुड़ैल क्या बोलते हैं, चुड़ैल है कि नहीं कोई भूत पिशाच तो नहीं है, मुझे पकड़ करके ले। अरे मैं डूब जाऊंगा। पंडित जी चिल्लाने लगे अरे मैं डूब जाऊंगा। बोले नहीं महाराज, अरे राम तो बोलो, आप तो भागवत पाठ करते हो, राम तो बोलो है बोलो सिया राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीता सीताराम जय राम जय राम जय हनुमान जय राम जय हनुमान सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीता। भाई देखो आश्चर्य की बात, पंडित जी देखा बुढ़िया जो खींच कर ना, बुढ़िया तो डूबे ही नहीं है और पंडित जी डूबते जा रहे। उनके मुख से राम नहीं निकल और बुढ़िया कर अरे बोलो पंडित जी, बोलो राम नाम, बोलो सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीता सीताराम जय राम जय हनुमान जय राम जय हनुमान जय राम जय हनुमान सिया राम सिया सिया राम जय राम। देखो बुढ़िया तो नाम जप करी और पंडित जी बोले अरे तू चूड़े लेने क्या है बताइए, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भाई, मुझे छोड़ दे। बुढ़िया बोले नहीं नहीं पंडित जी, आपने 7 दिन भागवत क्या किया आपने है? आशो जी देखो वो बुढ़िया ने कि पंडित जी के इतने जोर से पकड़े। बोले पंडित जी अरे कम से कम तो राम नाम बोलो, मुझे गाली देने से क्या होगा, मैं चुड़ैल हूं। मैं चुड़ैल नहीं हूं, चुड़ैल समझते ना, मैं बुद्ध पिशाच नहीं। तब पंडित जी तब कहने लगे, बोलो पंडित जी तब क्या करने बोले सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 सीता सीताराम जय राम जय हनुमान जय राम जय हनुमान जय राम जय हनुमान। हेलो सीता है देखो है, तात्पर्य क्या है? लोग तो भागवत पाठ करते है किंतु उनकी श्रद्धा कहां तक है वो देखना पड़ता है। किंतु देखो श्रोता जो बुढ़िया जो पता है उनकी श्रद्धा है विश्वास, इसी को कहते हैं पारमार्थिक श्रद्धा। जब भगवान के नाम लेने पर है मेरे सब कुछ हो जाएगा है, इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा शब्द क्या अर्थ है? श्रद्धा शब्द विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा की तात्पर्य है क्या विश्वास होनी चाहिए? कृष्ण भजन करने से मेरे सब कुछ हो जाता है और कुछ करना ही नहीं है और कुछ करना नहीं है, पितृ श्राद्ध सब कुछ हो ही गया तुम्हारा है। ये समझने के प्रयास करो। क्या बोला? जो भगवान के नाम जप करते हैं उनके सारे पितृपुरुष अपने आप में वो उद्धार हो गए।
है। तथापि आप पितृश्राद्ध करो अथवा नहीं करो, वो आपके ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया में गए थे कि नहीं गए? इस संसार को गया के जाने की उद्देश्य क्या था? ना विष्णु के चरण कमल को दर्शन और ईश्वर परिपाद जैसे ऐसे महात्मा के चरण दर्शन है, महात्मा के चरण दर्शन हो, यही तात्पर्य है। हमें विश्वास होनी चाहिए। क्या विश्वास होनी चाहिए? प्रभु के नाम ग्रहण करने से मेरे जीवन सफल हो जाए। माई लाइफ विल बी सक्सेसफुल इफ आई चांट होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है समझ में? ये विश्वास करके आप लोग हरि नाम करें, सब नाम जप करें है, क्योंकि कली युग में केवल नाम आधार सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। कली युग में केवल नाम ही आश्रय करो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आया कि नहीं? इतने समय जो मैंने बताया कि नाम की महत्व वाला है, द ग्लोरीज ऑफ होली नेम्स हाउ इज पावरफुल है। जय जय श्री राम। अच्छा अभी है ठाकुर जी थोड़ा आरती कर दीजिए और सब प्रसाद दे दीजिए, हम लोग फिर थोड़ा विश्राम करेंगे है, और फिर शाम को जो है मंदिर में कथा होगी नहीं। हाँ लेडीज बहुत सेवा आदि करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। Now you can